स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई पड़ रहे हैं शंभुगंज क्षेत्र में अपने चिकित्सा पद्धति से लोगों में लोकप्रिय हो चुके, हर दिल अजीज हो चुके और यहाँ तक कि जनमानस में एक अपनी अलग पहचान और पहचान बना चुके डॉक्टर संतोष, जो कि संतोष सिंह के नाम से जाने जाते हैं। सर बताइए अपने बारे में कि आप शंभुगंज क्षेत्र में आपको कितने दिन हो गए? अपने इतना कीमती समय निकाला मेरे लिए कि अब इंटरव्यू ले रहे हैं शेखर जी। ये 8वां साल मेरा हो रहा है। ये जो नवंबर आएगा 22-23 को मेरा 8वां साल होगा। 12 नवंबर 22-23 को पहली बार हम यहाँ आए थे शंभुगंज में। स्टोरी बहुत ट्रेजेडी वाला है। अगर कोई सुन रहा हो फेसबुक के माध्यम से तो इसको सुने अच्छा से कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर को कितना कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी वो इस अपना शंभुगंज को इसलिए नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा मैं बाद में बताता हूँ। पहले स्टार्ट करता हूँ कि मेरा अपना जर्नी कैसा रहा। मेरा ननिहाल कुरमाडी है और मैं अपना ननिहाल 12 साल के बाद आया था, जब हमको लगा कि प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। उसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था भागलपुर में, तो इस एरिया से बहुत लोग जाते थे, पकरिया, रमचुआ, कुरमाडी, तो उनको नाम तो सब पता था। तो लगता था कि चलो भाई लोग इतने आते हैं, नाम भी जान गए। इतना परेशान करते थे कि रात में मैं बाहर से ताला लगा के रूम में सोता था। कोई ना कोई जाके डेली खटखटा रहे, संतोष बाबू कहाँ है, संतोष बाबू कहाँ है। ये होता था कि हॉस्पिटल में 22-23 पेशेंट मेरा रहता था मायागंज में। अब समझ सकते हैं। तो सबको लगा कि नहीं, आप एक दिन शंभुगंज में अपना टाइम दीजिए। तो नया नया उस समय डॉक्टर था, तो मुझे लगा चलो शनिवार रविवार एक दिन टाइम देते हैं। तो स्टार्ट हुआ कि कहाँ बैठा जाए। तो कुरमा के 5 लोग को बोला कि ऐसा कीजिए, मैं कल आता हूँ, आप सब जगह देखिए। अब सुनिए इसमें कहानी क्या क्या हुई। तो जब मैं शंभुगंज गया तो सब लोग बोला कि ऐसा कीजिए, सामने एक आगे मेडिकल है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। हम बोले हमको कोई आइडिया नहीं है, आप बताइए कहाँ बैठना है। तो उस मेडिकल में गए तो बोला कि भैया ऐसा है, आप पीछे जगह है, स्पेस है, आप बैठिए। तो हम बोले ठीक है भैया, हम बैठेंगे इसमें। तो बोले कि ऐसा करते हैं, बैठने के पहले हम पूजा देंगे, तो 1 सप्ताह का टाइम है, आप मेरा बोर्ड लगा दीजिएगा और पीछे पेशेंट का हम अपना बेंच टेबल ये सब एडजस्ट कर लेंगे ला के। जब पूजा के 2 दिन पहले हम आए यहाँ पे देखने के लिए कि देखते हैं कैसा अरेंजमेंट है भाई, तो ओपनिंग है 2 दिन बाद। तो वो हमको बोले कि ऐसा कीजिए, अब बाहर में आपका रूम खाली करवा रहे हैं, अंदर एक डॉक्टर साहब कोई बैठते हैं, लोकल प्रैक्टिस करते हैं, वो अंदर ही बैठेंगे, आप बाहर में एक रूम है वो साफ करके। तो हमको लगा बताइए, जो लोकल प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर उसको अंदर हॉस्पिटल में उतना बड़ा जगह दे रहा है और हम एक MD करके आए हैं और हमको एक छोटा सा रोड पे रूम दे रहा है। तो हमको लगा अरे इतना छोटा डॉक्टर तो हम नहीं है भाई। तो हमको लगा देखिए आप हमको नहीं पहचान पा रहे ठीक से। तो बोला सुनिए ऐसा है ना कि मेरे यहाँ बहुत डॉक्टर आया गया और आप पहला नहीं है। तो हमको ख़राब लगा। हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए मेरा बोर्ड उतार दीजिएगा। तो बोला अभी उतार देते हैं, और सीढ़ी लगा के उसी समय मेरा बोर्ड उतार दिया। तो हमको लगा कि चलो आप लोग का ना समझिए मेरा क्या है, आप नहीं जान रहे हो मेरे को ठीक से। उसी समय में हम वापस आए देखते हुए कि आखिर शंभुगंज में कौन सा जगह है जहाँ पे हम बैठ सकते हैं। तो खोजते खोजते कहीं पे कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ की बाहर में 10 लोग गाड़ी लगा के बैठ सकें। जब इस जगह आए तो इसमें देखे कि ब्लॉक के सामने है, थाना सामने है, जगह है, आदमी गाड़ी लगा सकता है। और ये एक आदमी जो है, ये दुकान मन्नू जी का दुकान था, वो लुंगी चादर गमछी बेचते थे, बैठे हुए थे बेचारे। हम बोले भैया इधर आइए। तो आए, बोले हमको ये जगह दे दीजिएगा, हम प्रैक्टिस करेंगे। बोला अरे इधर तो सूनापन है, बाजार तो उधर, आप उधर कीजिए। हम बोले नहीं, हम बस यहीं करेंगे, मेरा हो गया, दिल किया अब यहीं करेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट किए और क्या बोले मैंने आपको शेखर जी, ऑल्टो एक गाड़ी लिए और एक ड्राइवर हम ही चलाते थे, ड्राइवर भी नहीं हम ही चलाते थे, और एक मेरा स्टाफ था बंटी। आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है ठीक से। तो गाड़ी हम ही चलाते थे और मेरा एक बंटी स्टाफ था, दोनों लोग आते थे। नया नया था, दोनों जोशीला भाई की प्रैक्टिस करना है।
एक पेशेंट हो, 2 पेशेंट हो, 1 पेशेंट हो, 2 पेशेंट हो, 200 रुपया हो, कभी 300 रुपया हो, 400 रुपया हो। हम बोले बंटी कैसे होगा यार, 3 महीना होने चला है, 10 पेशेंट नहीं हो रहा है मेरा। तो हमको लगा ये पता नहीं पढ़े लिखे नहीं है कि क्या, और पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे लोग बोला कि ऐसा कीजिए, आप भागिएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। हमको भी लगा कि सब डॉक्टर के पीछे जो बैठा है, जमा है, उसका कहानी यही है, धीरे धीरे ही जमता है सबका। तो हम भी पेशेंस रखे, हम बोले अच्छा कोई दिखाएगा तब तो जानेगा कि कैसा डॉक्टर है। बीच में बहुत सारा अफवाह भी फैला रहा था, लोग मेडिकल वाला बोलता था अरे उसके हम बच्चा मर गया है, आप उसके हम मत जाओ, ये करो, अरे उसका दवा खाने से उल्टी हो रहा था, हम तो बीमार पड़ गए। बहुत सारा ऐसा लोग बहुत अफवाह करता था। कुछ जांच वाला मेरे पीछे पड़ा था कि जांच नहीं लिखता था हम इसको तो भगा ही देंगे। खैर छोड़िए, वो सब पका हुआ आदमी था, लोग को पता नहीं था कि सामने वाला इतना पका हुआ आदमी है। इसलिए हम बहुत दिन तक यहाँ रहे, सर्वाइव किए। लेकिन जानते हैं, बताते हैं, आपको लगेगा जब कभी कभी दुखी होते थे ना यहाँ के पेशेंट से कि भाई अगर हम फ्री भी देखना चाहते थे हमसे क्यों नहीं दिखाते हो। हम अभी भी बोलते हैं आपको पैसा नहीं, आप फ्री दिखाओ। बोल तो दो कि सर हमको पैसा नहीं, हम फ्री देखेंगे। कितना लोग का यहाँ हम फीस लौटा देते हैं कि आपको पैसा नहीं है, हम पता है आपका गमछी फटा हुआ है, लुंगी फटा हुआ, के पास पैसा नहीं होगा, 300 रुपये फीस लौटा देते। आज भी एक निखिल आया, बोला कि हम पैसा इधर उधर बर्बाद कर दिए, हम सर हमको फीस लौटा दिया। बोले पैसा नहीं लेंगे तुमसे। तो पैसा का कोई इशू मेरे पास है ही नहीं। 300 रुपया फीस रखे इसलिए है ना कि कुछ मेरा भी है भाई, अब डबल MD करके आए हो, इतना पढ़े लिखे हो, तो फीस कुछ तो रखना ही पड़ता है ना अलग। हाँ, लेकिन जिसको नहीं है हम बोलते हैं आप आओ, बोल दो कि पैसा नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, कोई स्टाफ पैसा नहीं कि रोकेगा नहीं। लेकिन लोग अब धीरे धीरे अवेयर हुआ। अगर हम मान लीजिए छोड़ के भाग जाते शेखर जी, सच बोलते हैं ना कि ये इतना पिछड़ा था ना कि अगर हम बता रहे, एक कहानी बताते। एक बच्चा शाम में दिखाने आया, निमोनिया था उसको हम भाप दिए और उसको IV इंजेक्शन दिए। रात में 8 लोग आया लाठी लेके कि कौन डॉक्टर देखा है, बच्चा मेरा सो नहीं रहा है, इसको नस में सुई दिया जाता है जी। तुम इतना पढ़े लिखो डॉक्टर हो कि नस में सुई देता है, मांस में नहीं दिया जाता है। तो हम उनको समझाए कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि बच्चा सो नहीं रहा है तो हम तो अभी सुला देंगे 1 मिनट में, लेकिन ये मत बोलिए कि नस में नहीं दिया जाता है। आप लोग अभी डॉक्टर से नहीं मिले हैं, नहीं देखे हैं, तो ऐसे कैसे बोलते हैं जी। बच्चा लाइए ना, हम अभी सुला देते हैं। अब बच्चा को फिनारगन दिए, 2 मिनट में सो गया। फिर समझाए कि इसको निमोनिया है, इसको यहीं सुई दिया जाता है, आपको नहीं पता है तो क्या बोले हम। तो खैर उस तरह का जर्नी रहा। और बता रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, 10 से 12 बार हम तेल्ढिया गए थे एक पूजा करके बोलने के लिए कि यहाँ के लोग को अक्ल दो, माने तो हम छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। अब आपको विश्वास होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद इस स्थिति से सर गुजरा हूँ। और लोगों को आपने जैसा बताया कि मेरे बारे में भी जान के आपको आश्चर्य होता है कि PH शेखर यहाँ। हाँ, हम बार बार आपको जब देखते थे, फेसबुक पे देखते थे, आपका कमेंट्री देखते थे, तो हमको लगा ये आदमी सिस्टर होगी, आता हुआ जस्ट रहता हुआ चला जाता होगा। लेकिन जब बार बार देखते थे कि शंभूगंज से ही अपडेट हो रहा है इनका, तो हम पूछे सबसे कि भाई वो शेखर जी यहीं रहते हैं? तो बोला हाँ बाजार में है। हमको दिखाया भी कि उस जगह रहते हैं। हमको विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह का आदमी यहाँ रह लेता है। लेकिन देखिए कुछ नहीं है, हम लोग की गलती भी नहीं है, यहाँ के लोग की भी गलती नहीं। हम लोग उतना इसको समझते नहीं कि हम ब्लॉक लेवल पर रहते हैं, हम लोग इसको गाँव समझते हैं। सही बात है। अभी करसोप का, कहनी चक का आदमी से पूछिए आप कहाँ रहते हैं, तो बोले कि गांव में रहते हैं। लेकिन ये ब्लॉक है भाई, एक ब्लॉक में एक अच्छा होटल रहता है, एक अच्छा हॉस्पिटल रहता है, सारा सुविधा रहता है। आप इसको गांव नहीं समझो। हम लोग अगर रुक जाएं, अगर अच्छा चाहें ना, तो यहाँ एक अच्छा मॉल बनेगा, अच्छा रेस्टोरेंट बनेगा, अच्छा होटल बनेगा। हम लोग इसको कर सकते हैं। और पहला कदम तो यह है शेखर जी, हम बता रहे हैं आपको कि एक अच्छा हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं और इसका ओपनिंग हम जल्दी करेंगे। पेपर में कल शायद ऐड आएगा। और हम अच्छा सर्जन को ला के यहाँ अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। बच्चा का निक्कू होगा, पिक्कू होगा, ICU होगा, ऑपरेशन होगा, और मेजर ऑपरेशन होगा जो भागलपुर में लोग नहीं करता होगा, वो हम कराएंगे। आपको लगता होगा कि ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं। अभी हम सुल्तानगंज में एक डॉक्टर साहब हैं, नाम नहीं बता रहे हैं इस फेसबुक पे, लेकिन उनके यहाँ आते हैं और उनको विश्वास नहीं होता है कि जो भागलपुर में ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है वो हम कराते हैं। और अच्छा टेक्निक से कराते हैं, पेनलेस ऑपरेशन कराते हैं। पेशेंट आता है बिना ऑपरेशन पेन का घर जाता है। तो यहाँ भी होगा। लेकिन लोग अब अवेयर हो गए हैं, अब मुझ पे सबको विश्वास भी है। हम ये बोलते हैं कि आप
स्वास्थ्य के मामले में आपको जो तरह का तकलीफ हो हमको दे दीजिए, आप हमको बोलिए। अच्छा आपको बताइए, कोई ऐसा डॉक्टर होगा, अभी आप कोई ऐसा डॉक्टर बता दीजिए, बिहार में छोड़िए, बाहर कर छोड़िए, हम यहाँ पेशेंट ऐसा है कि मेरा OPD 11 साढ़े 11 बजे रात में ख़त्म होता है, ऐसा हुआ है गर्मी के दिनों में। और हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप कैसे जाइएगा, बोलता है सर यहाँ कोई साधन नहीं है। आप खुद बताइए 7 बजे आपके पास नहीं रिक्शा है, ना ऑटो है शहर में, कैसे जाएगा लोग। मेरा कार 5-6 बार ड्रॉप किया है लोग को कि मेरा गाड़ी से आप मिर्ज़ापुर तक जाओ, वहाँ से घर चले जाओ, मेरे गाड़ी से आप बंसीपुर जाओ, वहाँ से घर चले जाओ। हम ड्राइवर को छोड़वाते। आपको यकीन नहीं होगा, जो पेशेंट यहाँ ठेला पे मेरे साथ आया है, ठेला पे लेकर आया है, हम उसको अपने से कार से उसको घर पहुँचाएँ। उसके गाँव में भी लोग देख रहे हैं कि कार से कौन आया भाई। ये मेरा पेशेंट से अपना लगाव है और ये लोग पेशेंट में मेरा समझता है। और हम बता रहे हैं ना, आप पूरा फीडबैक ले लो, जो पेशेंट हमसे दिखाया, तारापुर दिखाया हो, यहाँ दिखाया हो, या सुल्तानगंज दिखाया हो, भागलपुर दिखाया हो, कोई पेशेंट नहीं बोलेगा कि ये डॉक्टर हमसे 1 रुपया भी ज़्यादा लिया। अगर कोई देने का भी कोशिश किया तो हम उसको लौटा देते हैं। हम बोलते नहीं नहीं नहीं, तुमको लगता है ना डॉक्टर भगवान है, और हम सोचते हैं ना मेरे लिए पेशेंट ही भगवान है। इसलिए हम उस तरह का, अरे देखिए इतना पढ़ा लिखा आदमी हमसे नहीं हो पाता है चीटिंग। अगर हम चाहते, सही बताते हैं शेखर जी, अगर हम चाहते, अगर इतना सीधा इनोसेंट आदमी है, अगर हम चाहते लूटना ना, तो अभी हम बाहर में फॉर्च्यूनर लगा के घूमते। लेकिन वो हमको अच्छा शोभा ही नहीं देगा। वो मेरा जो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो मेरा वो खिदमत नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जो बोले वो मेरा नेचर ही नहीं है और होगा भी नहीं। और मेरा ये बताते हैं, मेरा जो परवरिश है या माँ बाप का भी वैसा स्वभाव है। अगर हम अभी जाके अगर बोल दें कि हम फॉर्च्यूनर लिए हैं और पेशेंट से लूटे हैं, तो हमको घर से निकाल देगा। यकीन मानिए, यही है ये आपके खून में। हाँ, ये हाँ, वो बोलते हैं कि अगर गरीब है तो उसको देखो, उसके अगर आँख का आंसू पोंछते हो, उसका बीमारी ठीक करते हो, तो वो भले का है। उसका पैसा लूट के अगर हम ताजमहल भी बनाते हैं ना, 4 मकान खरीद लेते हैं, वो मेरे लिए वो कुछ नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिलेगा। अगर हम उसको डरा के या कुछ बोल के कि आपको ये बीमारी हो गया, आपका लीवर खराब है, जॉन्डिस हो गया, कोई पेशेंट बोले तो डॉक्टर संतोष कभी ऐसा किसी को डरा के कुछ बोला हो? हम तो हार्ट का अटैक भी पेशेंट आता है तो बोलता है कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे तुम, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब मैं आपके साथ यहाँ पर बैठकर बातें कर रहा हूँ। संतोष सर, जिस विचारधारा के आप हैं, बिल्कुल मैं आपके इतना महान नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से जब विचारधाराएं आपस में मिलती हैं तो फिर क्षेत्र का विकास होता है, नवनिर्माण होता है। आपकी जो अपकमिंग वो जो हॉस्पिटल के बारे में आपने बताया, लोग अब इस चाहत में होंगे, कितनी तमन्नाएं होंगी दबी हुई मन में, आप जान नहीं सकते हैं। आपने अपने बारे में बताया, लेकिन लोग बाहर आपके बारे में बताते हैं कि आप किस मानसिकता के हैं, और आपने कब कब लोगों को, ये रिपोर्ट है कि एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को आपने उसके घर ड्रॉप किया है, और आपने पैसे नहीं लिए हैं। पैसा का कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात ही नहीं है। और मैं दुर्गा पूजा समिति निर्माण में भी आया था, तो आपने कहा कि 5000 लीजिए, और जब भी आइए तो वो तो छोटा योगदान था। बिल्कुल, वो छोटा। आपसे तो हम देवी दुर्गा महारानी में एक बड़ा सा कोई योगदान लेना चाहेंगे। करेंगे, श्योर। संतोष सर, ये बताएं कि आपने डेडलाइन क्या रखा है हॉस्पिटल का? मेरा कल ही पेपर में ऐड आएगा छोटा सा जी। और उसके बाद ये मलेमास अभी चल रहा है। 16 को सुल्तानगंज में ICU का ओपनिंग कर रहे हैं, परसों शनिवार को वो ओपनिंग हो जाएगा। उसका भी आप लोग पेपर में ऐड आ जाएगा, मेरा नाम से वो ICU वहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी ICU लाइक आपका सेटअप नहीं है ना, छोटा जगह है। जी, बिल्कुल। 9 बेड का ICU आपका सुल्तानगंज में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ हम दिवाली या धनतेरस को दिन दिखा लेते हैं। OT का हम यहाँ पर ऑपरेशन का सुविधा स्टार्ट कर देंगे। ऑपरेशन, हाँ, ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद उसको फिर बेड बढ़ा के हम फिर बच्चा का निक्कू होगा या और ऑपरेशन का जितना होगा हम इसको पीछे इनलार्ज करेंगे, और इसको होगा तो डबल भी कर सकते हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोग थोड़े से भोले भाले हैं, और अरे हम समझते हैं बात, समझते और भी समझाएं कि आपके ऑपरेशन थिएटर में या आपके हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों की व्यवस्था होगी, ताकि ये परेशान सारा देखिए, अब किसी को भागलपुर नहीं जाना है। आपको अगर कैंसर भी है, गॉल ब्लैडर का ट्यूमर है, जो ऑपरेटेबल है, करना जो कर सकते हैं ऑपरेशन ना, वो हम करेंगे। और आप विश्वास रखिए, आप जो 60,000, 70,000, 25,000, 30,000
लूटना नहीं है। आपको लगेगा, इतना ट्रस्ट होगा उसके बाद ना कि आप कहिएगा कि हाँ, सबको बोलिएगा कि अगर आपको डॉक्टर चाहिए आप यहाँ आ जाओ, ऑपरेशन करना है आप यहाँ आ जाओ। और लोग आते हैं मुंगेर, धरहरा, बांका, संग्रामपुर से आते हैं ना दिखाने, उसी तरह ऑपरेशन करने आएंगे कि आप वेट करो, इनके यहाँ टाइम है। यहाँ आते हैं, भागलपुर से अच्छे डॉक्टर आते हैं। और भागलपुर से क्या, हम पटना से भी बुला सकते हैं। हमको थोड़ा टाइम हो और पेशेंट हो उस लायक तो हम करेंगे। जी बिल्कुल, पटना से लोग आएंगे मेरे लिए। क्या बात है। लोग यहाँ लोग नहीं जानते हैं डॉक्टर संतोष को। अब पटना पीएमसीएच कभी जाओ या दरभंगा जाओ, खाली फोटो दिखाओगे तो बोलोगे अरे वो तो बड़ा बॉस है, बहुत नॉलेज वाला आदमी है। तो ये देखिए, हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर संतोष ऐसे से। नाम में जी लगाना भी आवश्यक है, लेकिन जहाँ डॉक्टर लग जाता है शब्द, वहाँ भगवान का वो रूप माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मित्रों, आपने इनकी बातें सुनी कि मैं कोई ठगने के लिए नहीं आया हूँ। और जो लोग परेशान होते थे 60-70 हज़ार रुपये, 25,000, 30,000, वो यहाँ अब उन सब चीज़ों से निजात मिलेगी। नहीं, आप हम और भी बता देते हैं। अगर हॉस्पिटल मेरा अच्छा चलेगा, हम बता रहे हैं, आपको लिस्ट लगेगी बाहर में कि जो गरीब है आपका आधार कार्ड होगा, आप मुखिया से लिखवाओ, महीने का 4-5 ऑपरेशन में फ्री करूँगा, अपना पैसा अपना दवाई से। इससे ज़्यादा कुछ कोई कर सकता? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी। और ये मैं करके कहूँगा कि आप ये 5 आदमी है, इस महीने में इस डेट में आपका ऑपरेशन है, वो लिस्ट लग जाएगा। हम करेंगे, ये करेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिल तो नहीं, मन तो लग रहा है कि 1 घंटे तक मैं बातचीत कर लूं, लेकिन कॉम्पैक्ट थोड़ा सा समय तो है। और आपका भी समय कीमती है, आपने मेरे लिए वक्त दिया। आपके बारे में बस यही शब्द मैं बोल के आपसे विदा लेना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है। नापी है अभी सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, आपने कुछ कर गुजरने को सारा आसमान बाकी अभी बाकी है। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी।